देश के सबसे बड़े कोचिंग हब कोटा में 17 जून को राहुल गांधी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ में संवाद करने जा रहे हैं। कांग्रेस इसे नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्यक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब हजारों छात्र अपनी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी के अंतिम चरण में हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है और कहा यह कि वो 10,000 नीट छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ आखिर क्यों करने जा रहे हैं। मुद्दे पर लगातार सियासत भी गरमाई हुई है। इक्कीस जून को होने वाली नीट परीक्षा से ठीक 4 दिन पहले कोटा के दशहरा मैदान में श्री राम रंगमंच पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोटा महारैली रखी है। शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ नारे के साथ देशव्यापी छात्र आंदोलन का बिगुल फूंकने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोटा आएंगे और नीट अभ्यर्थियों से संवाद करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि नीट परीक्षा में हिस्सा लेने वाले 10,000 छात्र कार्यक्रम में आएंगे, जिसकी आवाज राहुल गांधी बुलंद करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता और सरकार राहुल की कोटा रैली से घबराए हुए हैं और उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो कैसे पेपर सेट करके घर जाते थे, कैसे बनाते थे, किस तरीके से कौन कोचिंग जिससे आउट हुआ पेपर, उनमें धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उनके कितने नजदीक के लोग हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो ये सारी चीजें देश के युवा जो है वो जानना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे तरीके से युवाओं के साथ में खड़े हैं और उनका जो मेहनत है उसको जो लूटा नहीं जाए, ये भ्रष्टाचार का खेल करके जो बच्चों का भविष्य बर्बाद जो मोदी सरकार कर रही है उसके खिलाफ एक तरीके से युवाओं के साथ में वो लोग पूरे देश भर के अंदर युवाओं से मिलने का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहाँ वो स्पीकर है उस हाउस का नेता प्रतिपक्ष आ रहा है, तो स्वागत करने की बात तो कहीं गई। ऐसा मैसेज दे दिया कि ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहाँ पर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि नौबत क्यों बनी, किसके इशारे पे आप ये जो शुरुआत वहीं से हो रही है देश की। राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से राजस्थान से हो रही है, वो ट्रेन से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को उनको धमके दे रहे हो कि आपके तो कई कमी है आपके इंस्टीट्यूशन में। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उन छात्रों को कांग्रेस ने आमंत्रित किया है जो खुद 21 जून को नीट परीक्षा देने वाले हैं। 4 दिन बाद परीक्षा से पहले राजनीतिक संवाद से पीक समय पर छात्रों का समय दांव पर लग जाएगा, जो उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। राहुल गांधी उस मौके पर कोटा आ रहे हैं जब विद्यार्थी पूरी मेहनत से 2 दिन पश्चात नीट की परीक्षा में पूरा लिप्त रहेगा। मैं समझता हूं कि कम से कम समय का चयन तो कर लेते तो अच्छा रहता। साथ ही जिस कांग्रेस पार्टी के बैनर पर आ रहे हैं उसकी सरकार रही यहाँ, उनसे भी सवाल कर लेते। नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यजनक घटना है, पर 19 पेपर लगातार लीक हुए कांग्रेस के राज में, गहलोत साहब के राज में। उनके बारे में कोई टिप्पणी राहुल गांधी जी ने एक बार भी नहीं की। नीट परीक्षा से ठीक पहले स्टूडेंट्स का समय प्रदर्शन में बर्बाद करने हेतु सुना है राहुल गांधी जी आ रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण समय है और उसका कितना बड़ा नुकसान बच्चों को हो सकता है। छात्रों का नाम राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? हजारों स्टूडेंट्स भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी छात्रों का समय खराब करने के लिए कोटा कहीं आ रहे हैं। कोटा में नीट से पहले जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, उनका समय कीमती है, उसे खराब करने का प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। पहली बात तो मुझे आश्चर्य होता है, कई बार कहते हैं कि खुद के चेहरे को आईने में देखना चाहिए, और एक कहावत है बहुत पुरानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज नीट परीक्षा के लीक के विषय को लेकर के कांग्रेस पार्टी 17 तारीख को कोटा में प्रदर्शन करेगी और उस प्रदेश में कर रही है जिस प्रदेश में 2.5 साल पहले कांग्रेस की 5 साल तक सरकार थी। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जितनी परीक्षा हुई
वो सारी की सारी आज़ादी के बाद का रिकॉर्ड बना, सारी परीक्षाएं लीक हुई। उन परीक्षाओं के लिए बार बार मांग की गई कि इनकी सीबीआई से जांच कराई जाए, लेकिन कांग्रेस की उस समय की सरकार ने उनकी जांच तक कराने का बेड़ा नहीं उठाया। इसमें करीब 22 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे, उसमें कोटा की अहम भूमिका है। वहाँ जाकर के ठीक परीक्षा के समय और उनको राजनीति में घसीटना, वहाँ राजनीति करना और उनके ध्यान को भटकाना, यह न केवल राजनीतिक अपराध है बल्कि देश की प्रगति और देश की योग्यता के साथ खिलवाड़ है। एक और एग्जाम मोड में छात्र हैं, दूसरी ओर चुनावी मोड में राजनीति है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले क्या राहुल गांधी के राजनीतिक संवाद और छात्र हितों के बीच संतुलन बन पाएगा, या फिर ये छात्रों की कीमती तैयारी समय पर कार्यक्रम असर डाल सकता है, चर्चा का विषय बन गया है। राजस्थान की एजुकेशन सिटी कोटा में देश भर के स्टूडेंट्स तैयारी के लिए आते हैं। ऐसे में कोटा के छात्रों पर सियासी फोकस आवाज उठाने का मंच बनेगा या उन छात्रों की तैयारी में व्यवधान, ये भी बड़ा सवाल है। विष्णु प्रकाश शर्मा, जी मीडिया, कोटा।